मैं जानता हूं प्रातःकाल 3 बजे से ही मूसलाधार बारिश पड़ रही है, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। मुझे कहा जा रहा था बारिश हो रही है थोड़ा रुक करके, अरे हमने कहा जब अयोध्या वासी आ जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूंगा। तो मैं तो अयोध्या के साथ, हमेशा अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या अगर 10 कदम चलती है, अयोध्यावासी 10 कदम चलते हैं तो हम लोग अयोध्या के विकास के लिए 100 कदम चलने को तैयार हैं। और ये अयोध्या को एक नई अयोध्या, त्रेताकालीन अयोध्या के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। आपने यहां पे देखा होगा, यहां पे कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, ये ग्रीन एनर्जी। यह भी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या धाम को बनाने के लिए, सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये कर्मिक विकास का, अयोध्या की सड़कें, जो भी आता है अयोध्या पे मोहित होता है। इतनी चौड़ी सड़कें, अयोध्या के घाटों को देखता है, इतने सुंदर घाट, राम जी की पेड़ी को देखता है। जिसने 7 साल पहले देखा होगा तो वहीं पे सरयू जी का पानी आता था, वहीं सड़ता था, वहीं बदबू करता था, और आज एक ओर से आया दूसरी तरफ से निकल गया। ये होता है विकास। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप याद करिए, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता तो बारिश में हम आ ही नहीं पाते। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यहां पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपके बीच में मैं आ पाया हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, धरती माता के प्रति, अपनी स्वयं की मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। एक पेड़ मां के नाम, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने और धरती माता को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हर उस युवा को जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का है, प्रदेश का है, हम लोगों ने तय किया है। उसे हम मार्जिन मनी भी देंगे, बिना गारंटी के 5 लाख रुपए की, पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। और साथ साथ हम लोग, जब वह व्यक्ति 4 वर्ष के अंदर मूलधन को वापस बैंक को कर देगा तो अगले चरण में उसको 7.5 लाख, और उस राशि को वापस करने के उपरांत तीसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। सर्वेभ्यः उत्तर प्रदेश वासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृत वाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृत शिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकार्य सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताह न केवलम् उत्सव अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरम्भः अस्ति। पुनः सर्वेभ्यः प्रदेशवासिभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य हार्दिक शुभकामना। जय तु संस्कृतम्, जय तु भारत।